हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के और एटॉमिक मास क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आपको पता ही है कि सेम होते हैं। और क्या निकालना होता है उसमें, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं तीनों चीजें बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर देखिए, मैंने शुरुआत के 20 एलिमेंट्स लिए हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो पहला है हीलियम, जिसका एटॉमिक मास होता है 1 और क्या एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। इसी तरीके से हीलियम का एटॉमिक मास 4 और एटॉमिक नंबर 2। इसके बाद लिथियम का एटॉमिक मास 7 और एटॉमिक नंबर 3। बेरियम का एटॉमिक मास 9 और एटॉमिक नंबर 4। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 और एटॉमिक मास 11। कार्बन जब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर निकालते हैं किससे डिनोट करते हैं, ये हमारा हो गया ए से एटॉमिक मास और ये हो गया एटॉमिक नंबर। ओके, तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर किससे डिनोट करते हैं। अब थोड़ा इसके बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में देख लेते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी में भी, मतलब किसी एक को आप चूज कर सकते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। दिस इज व्हाई वी कैन से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? अच्छा, अब ये जो मैंने 20 एलिमेंट्स लिखवाए, इसको बोलने में, मतलब याद रखने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने थोड़ा ये लिखा है कि किस तरीके से याद करना है इसको। एक ट्रिक है, तो देखिए, हाई हेलो बेटा BCN ऑफ करो। ठीक है, तो देखो हाई से हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन। He से हीलियम, ल है ना यहाँ पे, तो थोड़ा इससे नोट कर लो, लिथियम। बी से बताओ क्या होगा, बेरियम। राइट, बेरियम हो गया यहाँ पे। उसके बाद बोरोन, कार्बन। राइट, दिस वन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एंड नेक्स्ट है, तो ये आपका समझ में आ गया, हाई हेलो बेटा BCN ऑफ करो। तो ये आपका 9 तक आपको याद हो जाएगा, 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका 9 तक आपको याद हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं। तो अब जो दूसरा है याद करने का तरीका, वो है नीना मांगे ऑल्टो। ठीक है, नीना मांगे ऑल्टो। तो नीना नियॉन, सोडियम Mg, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम Al। नीना मांगे ऑल्टो। ओके, नेक्स्ट है, अब नीना मांगे ऑल्टो, पर उसको ऑल्टो चलाने नहीं आती, तो सिपाही सिखाए साइकिल। सिपाही सिलिकॉन। ओके, और ये क्या हो गया, फास्फोरस। और ये हमारा क्या हो गया, सल्फर। एंड दिस वन इज क्लोरीन। समझ में आ गया, सिपाही सिखाए साइकिल। नेक्स्ट है हमारा और कुत्ता काटे, और कुत्ता काटे। सो और जो है आर्गन, कुत्ता के से स्टार्ट होता है, पोटेशियम, और Ca मैंने लिखा है इधर, तो कैल्शियम। क्लियर? तो ये हमारा 20 तक हो गया। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। पहला आपको कहना है हाई हेलो बेटा BCN ऑफ करो, 9 एलिमेंट आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद नीना मांगे ऑल्टो, उसके बाद आपको फिर ऑल्टो तक याद हो जाएंगे, मतलब Al तक, एल्यूमिनियम तक। उसके बाद फिर सिपाही सिखाए साइकिल, यहां तक याद हो जाएगा, और कुत्ता काटे। राइट? क्लियर हो गया? तो दोबारा से, हेलो बेटा BCN ऑफ करो, इसके बाद नीना मांगे ऑल्टो, सिपाही सिखाए साइकिल, और कुत्ता काटे। आई थिंक ये आपको याद हो गया होगा। एक बार और देख लीजिए, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं। ओके, बहुत डिफिकल्टीज होती है बच्चों का एटॉमिक मास निकालने में, तो मैंने एक तरीका देखा है। तो देखो कैसे निकालते हैं एटॉमिक मास। पहली चीज तो ये 4 देख लीजिए, ये एक्सेप्शन है, तो आपको इसका भी तरीका मैं बता दूंगा। पहले ये देख लेते हैं कि आखिर एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर आपके पास पता हो, एटॉमिक नंबर। ओके, दिस इज योर एटॉमिक नंबर। क्या है ये,
एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर पता हो तो एटॉमिक मास कैसे लिखेंगे? ओके, तो ये ऊपर होता है, गलती से मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो ऊपर लिखेंगे आप एटॉमिक नंबर, नहीं सॉरी, ओके। तो एटॉमिक नंबर से आप एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको बस ये देखना है जो हमारा एलिमेंट है वो जो उसका जो नंबर है, एक्सेप्ट दिस एलिमेंट, ओके, इसका जो नंबर है वो ऑड है कि इवन है। अगर आपका जो नंबर है वो इवन है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? इवन वाला, इवन वाला। एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2, तो देखो एटॉमिक नंबर से क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर आ गया 4, ठीक है। इसके बाद लिथियम का क्या है 3, तो 3 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 आपको उसमें कर देना है। तो क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 7। बेरियम का नहीं करना। इसके बाद है बोरॉन, बोरॉन में 5 आता है, ठीक है। तो 5 देखिए, 5 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11। कार्बन, कार्बन क्या है? इवन नंबर, तो 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12। नाइट्रोजन का नहीं करना। इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है हमारा? इवन नंबर, तो 8 मल्टीप्लाई 2 16। फ्लोरीन ऑड नंबर है, तो 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 19। नेक्स्ट नियॉन, नियॉन क्या है? इवन नंबर, तो 10 मल्टीप्लाई 2 20। सोडियम, सोडियम ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, राइट, ठीक है, हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। मैग्नीशियम देखिए, अब मैग्नीशियम एक इवन नंबर है, तो 12 मल्टीप्लाई 2 24। एल्यूमिनियम क्या हमारा? ऑड नंबर है, तो देखिए 13 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। जो फॉर्मूला मैंने लिखा उसी फॉर्मूले में बस एटॉमिक नंबर आपको पुट कर देना है, ऑड इवन एटॉमिक नंबर देख के, तो आपका एटॉमिक मास निकल जाएगा 27, 13 to 26 और 127। सिलिकॉन में क्या है? इवन है, तो 14 मल्टीप्लाई 2 28। फॉस्फोरस में क्या है? 15 है, ऑड नंबर, 15 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 31, ओके। इसके बाद है आपका सल्फर, सल्फर 16 है, इवन नंबर, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 2 32, ओके। आई थिंक इट इज क्लियर। अब आपका जो है ये बेरियम और ये है नाइट्रोजन, इसमें आपको अपोजिट पुट कर देना है, जिसमें इसमें क्या है? 7 में ऑड नंबर आता है वैसे, है ना, तो इसमें आपको इवन पुट करके निकाल देना है। और बेरियम में क्या आता है? बेरियम एक इवन नंबर का है, लेकिन आपको उसको क्या करना है? देखिए इवन नंबर है, इवन नंबर है, इसमें आपको क्या कर देना है? ऑड लगा देना है, मतलब ऑड का फॉर्मूला लगा देना है। तो ऑड का फॉर्मूला देखो, ये इवन है, हमने ऑड का फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या हो गया? ये 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 9, ठीक है। उसी तरीके से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है? एक ऑड नंबर है, तो इसको इवन बना दो, तो 7 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा हमारा 14, ठीक है। इसी तरीके से जो क्लोराइड है, सॉरी क्लोरीन है, इसको आपको याद कर लेना है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का याद रखना है, आर्गन का याद रखना है, बस ये 3 थिंग्स आपको याद रखनी है, बाकी आपका सारा क्लियर हो चुका है, ओके। आगे देखते हैं, चलिए अब देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने में दिक्कत होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको टेबल याद रखना है कि नंबर वाइज, एटॉमिक नंबर वाइज से 1 2 3 कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। 1 में कौन आता है, दूसरे एटॉमिक नंबर में कौन सा आता है, थर्ड एटॉमिक नंबर में कौन सा एलिमेंट आता है। तो आपको टेबल जो है अच्छे से याद रखना है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि जब आपको एटॉमिक नंबर याद होता है, तो एटॉमिक नंबर याद होने के बाद क्या करना है? आपको लगाना है ऑड इवन का फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया था। तो देखिए ये हीलियम है, हीलियम क्या है? इसमें इवन है, इवन। तो इवन में क्या करेंगे आप? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 4, ओके। अब जैसे कि हमारा ये है, ये क्या है? हमारा एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर में आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई भी करते हैं, लेकिन एक +1 कर देते हैं, ओके। इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये इवन था। अगर ये ऑड होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करता और +1 भी कर देता। तो आप समझ गए होंगे, इसमें आप मल्टीप्लाई 2 + 1 करते हैं, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई 2 करते हैं। तो ये हमारा क्या था? इवन, और ये हमारा क्या है? ऑड। क्लियर? इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि इसका क्या है? एटॉमिक मास, ओके। अब हम इसका भी थोड़ा निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या हो जाएगा? 6 × 2 ठीक हो जाएगा 12।
उसके बाद हमारा मैग्नीशियम में 12 है तो 12 मल्टीप्लाई 2 24, ये भी हमारा इवन है तो आसानी है सारा। 18 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16। तो हमारा सारा क्लियर हो गया। ये हमारा क्या निकला है, एटॉमिक मास। ओके, ये सब क्या निकले हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर हमारा क्या है, ये जो आपने लिख रखा है ये है हमारा एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर निकल गया और एटॉमिक मास निकल गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला तो आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, तो बस वही करना है। एटॉमिक मास देख लो कितना है, मास नंबर कितना है आपका, कितना है देखिए, इसका मास नंबर कितना निकला है 4, तो 4 माइनस एटॉमिक नंबर क्या है 2, तो क्या हो जाएगा हमारा एटॉमिक मास 2। क्लियर। उसी तरीके से मान लीजिए तो इसका एटॉमिक मास 2 हो गया, यहाँ पे निकाल ही देते हैं। इसके बाद कार्बन का निकालना है। कार्बन में क्या है 6, ये क्या है एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्योंकि ये इवन था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर आ गया 12। ओके, तो अब हमें निकालना है एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मास रख दिया, मास कितना निकला है 12, 12 में से हमने क्या घटा दिया, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हमारा 6, ये क्या हो जाएगा 6। क्लियर। अब इसमें देखते हैं मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम क्या था, इसका एटॉमिक नंबर क्या था, एक इवन नंबर था, तो इवन नंबर था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 24। ओके, अब हम न्यूट्रॉन निकालना चाहते हैं तो न्यूट्रॉन में एटॉमिक मास लिख देंगे। सबसे पहले तो हमारा क्या एटॉमिक मास क्या निकला है 24, और उसके बाद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है हमारा 12, तो 12 आ गया। क्लियर। इसी तरीके से इसका क्या है एटॉमिक मास 16, एटॉमिक नंबर क्या है 8, तो ये हमारा आ गया 16। उसी तरीके से सोडियम, सोडियम में एटॉमिक नंबर क्या है 11, लेकिन पहले 11 नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है हमारा, एटॉमिक मास मैंने नहीं लिखा है, तो ये है हमारा एटॉमिक मास, बताइए 23, राइट, 23 आपका एटॉमिक मास आ गया इसका। तो एटॉमिक मास 23 आ गया, तो 23 माइनस 11, ये क्या हो जाएगा 23 माइनस 11, आई थिंक 12 आएगा इसका आंसर, 12। इज इट क्लियर? Because 12 और 11 23, yes, it is correct. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, ये भी बता दिया मैंने, और इसके बाद एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया मैंने। और आपको साइन भी याद रखना है, एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है, और एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो को आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, देख लीजिए कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा और रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।